नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है हम लोग के चैनल एचपी प्राइवेट लिमिटेड में। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का क्रिकेट जो है ना, तो क्रिकेट में कौन कौन से ट्रॉफी होता है। ठीक है, ऐसे में क्रिकेट में तो हज़ारों ट्रॉफी है जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो ऐसा ट्रॉफी जो एग्जाम में आता ही आता है। समझिए, ज़्यादा नहीं है, 10-12 गो है। इसको हम लोग एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे लोग, और ऐसा याद करेंगे लोग कि सीधे माइंड में फिट बैठेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपके माइंड में फिट तो बैठना ही वाला है, इससे कोई रोक नहीं सकता है। आप देखिए, ट्रॉफी का मतलब समझते ही होंगे लोग, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है कि ट्रॉफी क्या होता है। यानी क्रिकेट से संबंधित देखिए ट्रॉफी इतना है। ठीक है, देखिए आपको इतना ट्रॉफी है, इस सबको हमको अभी एकदम जस्ट याद करना है। ठीक है, देखिए इसको याद करने के लिए 3 गो कैरेक्टर माइंड में रखिए। कितना? 3 गो कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब समझिए क्या आदमी, एक राजा, एक रानी और उनके एक बेटा जिसका नाम क्या है, दिलीप। ठीक है, जिसका नाम क्या है, दिलीप। यानी राजा रानी दिलीप, राजा रानी दिलीप, राजा रानी दिलीप, बस 3 गो कैरेक्टर याद रखना है। राजा रानी तो ऐसे याद होगा, लेकिन उनके बेटा का नाम भी एक दिलीप है, तो याद रख लीजिएगा, क्योंकि दिलीप के लिए कोई खास मैंने उसमें समझिए अच्छा जगह है, खास ऐसे में कोई उसका ट्रिक नहीं है, लेकिन उसमें दिलीप केवल नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या तीनों कैरेक्टर कौन कौन हुआ। राजा रानी दिलीप, राजा रानी दिलीप। सब देखिए, एक राजा है, एक रानी है, एक उनके बेटा दिलीप है। ठीक है, तब देखिए मैंने राजा हो गया, यानी राजा से रणजी ट्रॉफी। क्या? राजा से रणजी ट्रॉफी, और रानी से ईरानी ट्रॉफी, और रानी झांसी ट्रॉफी। नहीं समझे? राजा से रणजी ट्रॉफी और रानी से 2 गो ट्रॉफी है। क्या? रानी से संबंधित 2 गो ट्रॉफी। कौन? एगो ईरानी ट्रॉफी, एगो रानी झांसी ट्रॉफी। याद हुआ? यानी राजा से रणजी ट्रॉफी, और रानी से रानी झांसी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। ठीक है, यानी ये 3 गो ट्रॉफी याद हो गया। एक उनके बेटवा का क्या नाम था? दिलीप था ना, यानी दिलीप से क्या हुआ? दिलीप ट्रॉफी। यानी ये 4 गो हम लोग एकदम जल्दी याद कर लो, 3 गो करेक्टर से 4 गो याद कर लिए। ठीक है, यानी राजा से रणजी ट्रॉफी, रानी से ईरानी ट्रॉफी, फिर रानी से क्या होगा, रानी झांसी ट्रॉफी, और उनके बेटवा से यानी दिलीप से यानी दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, यानी इतना याद हो गया। अब देखिए, राजा रानी उनके बेटा दिलीप। अब ये सोचे लो कि अभी नवीन शिवरात्रि बीता है, तो सोचे लो कि हम क्यों ना जाएं देवघर, क्यों ना जाएं देवघर। तो राजा रानी तो अपने महल में रहते होंगे लोग, महल में रहते होंगे लोग ना, तो अपने महल से निकले और देवघर जाने के प्लान बनाए। देवघर वहीं जो झारखंड में है, भगवान शिव का वहां मंदिर है। तो यानी वो देवघर जाने का प्लान बनाए, यानी कहाँ से निकले? अपने महल से। यानी महल से क्या हो जाएगा? शीश महल ट्रॉफी। कहाँ से निकले? राजा रानी उनके बेटा, यानी आपका रणजी ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। यानी राजा रानी और उनके बेटा अपने महल से निकले। किससे निकले? महल से। यानी महल से यानी शीश महल ट्रॉफी। क्या? शीश महल ट्रॉफी। यानी आपका महल से निकल गए राजा रानी। अब उनको कहाँ जाना है बताइए? तो कहाँ जाना है? देवघर जाना है। क्या? देवघर जाना है। किस लिए? शिव भगवान को पूजा करने के लिए। यानी देवघर से क्या हो गया? देवधर ट्रॉफी। क्या? देवघर से क्या हो गया? देवधर ट्रॉफी। है ना? एकदम इसको अच्छा से याद कीजिए, माइंड में फिर एकदम बैठ रहा होगा। यानी राजा रानी उनके बेटा महल में रहते थे, महल से निकले देवघर घूमने के लिए, वहां पर शिव भगवान को पूजा किए। यानी शिव भगवान को पूजा किया, यानी शिव यानी स यानी सी से क्या हो जाएगा? सीके नायडू ट्रॉफी। यानी शिव भगवान से सीके नायडू ट्रॉफी। यानी क्या हो जाएगा? शिव भगवान से क्या हुआ? सीके नायडू ट्रॉफी। यानी शिव भगवान को पूजा हो गया। यानी देवघर में एंट्री किए लो, आए लो, वहां पर शिव भगवान को पूजा कर लिए लो। यानी शिव से क्या हो गया? सीके नायडू ट्रॉफी। देवघर से क्या होगा? देवधर ट्रॉफी। यहां तक समझ में आ गया? तो अब मान लेते हैं कि जो रानी थी और वो सोची कि हम यहाँ तक झारखंड तक आ गए हैं, बगले में बिहार है, क्यों ना बिहार भी घूम ले। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, हकीकत है कि बिहार में बहुत ही महान राजा हुए, महावीर का जन्म वहीं पर हुआ था, महात्मा बुद्ध का वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, महात्मा बुद्ध से संबंधित बहुत सारा वहाँ पर बोध गया में समझिए कि इंपोर्टेंट स्थल है। तो ये सोचे, रानी सोची क्यों ना हम चले जाए बिहार में घूमने के लिए। तो बिहार में घूमने के लिए आए तो सबसे पहले कहाँ आए? पटना में आए। सबसे पहले कहाँ आए? पटना में। अब जब पटना में आए तो देखिए कि वहां पर एक क्रिकेट स्टेडियम है। क्या? क्रिकेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रिकेट की ट्रॉफी है, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम वहां पर है। कौन? मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम। देख रहे हैं कि यार
बिहार में आ गए, पहले सबसे पहले बिहार में आएंगे, यानी बिहार में जब आए तो बिहार से क्या हो गया, कूच बिहार ट्रॉफी। क्या, कूच बिहार ट्रॉफी, यानी शिव भगवान को पूजा कर लिए, यानी देवघर में गए, देवघर से देवधर ट्रॉफी, शिव भगवान की पूजा किए, यानी सीके नायडू ट्रॉफी। उसके बाद बिहार में एंट्री किए, यानी बिहार से कुछ बिहार ट्रॉफी। जब बिहार में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले पटना में गए, यानी पटना में एक क्या है, क्रिकेट स्टेडियम। कौन, मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम। तो मोइनुल हक से मोइनुद्दीन गोल्ड कप, क्या, मोइनुल हक जो क्रिकेट स्टेडियम है उससे क्या हो जाएगा, मोइनुद्दीन गोल्ड कप, यानी मोइनुद्दीन गोल्ड ट्रॉफी हो गया। यानी क्रिकेट स्टेडियम में तो चले गए, अब चले गए लोग तीनों आदमी क्रिकेट स्टेडियम में, तब वो देखे कि यार यहाँ पर क्रिकेट भी हो रहा है, क्रिकेट स्टेडियम में जाएंगे तो क्रिकेट होगा ही, तो देखे क्रिकेट भी हो रहा है, तो अब सोचे रानी की नहीं हम लोग भी क्रिकेट खेला जाएगा। तब क्रिकेट खेलने लगे लोग, तो जब क्रिकेट खेलेंगे लोग तो क्या हुआ, वो एकदम विजयी हो गए, यानी जीत गए, राजा रानी और उनका लड़का तीनों क्रिकेट में जीत गए। यानी क्या हुआ, जब जीत गए तो क्या हुआ, विजयी हो गए। जितना कोई ना विजयी होना बोलते हैं, यानी विजय होना से क्या हो गया, विजय हरारे ट्रॉफी और विजय मर्चेंट ट्रॉफी। यानी जब वो क्रिकेट में जीते, क्या, जब क्रिकेट में जीत गए तो क्या, जीत गए यानी विजय हो गए, यानी विजयी हो गए, यानी विजयी हो गए से यानी विजय हरारे ट्रॉफी, फिर दोबारा विजयी हो गए, यानी फिर विजय मर्चेंट ट्रॉफी। यानी दो बार क्या हो गया, विजयी हुए, दो को मैच खेले, दो बार विजयी हो गए, यानी विजय हरारे ट्रॉफी और विजय मर्चेंट ट्रॉफी। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि जब कोई विजय होगा यानी जीतेगा, जीत हासिल करेगा, तो उनके स्वागत में डीजे बजाया गया। क्या, डीजे बजाया गया, यानी जे से जेडी बिड़ला ट्रॉफी और जे से जेके बोस ट्रॉफी। क्या बजाया गया उनके स्वागत में, डीजे बजाया गया, डीजे, जे से जेडी बिड़ला ट्रॉफी और फिर जे से जेके बोस ट्रॉफी। तो उम्मीद करते हैं कि इतना एकदम कहानी के माध्यम से याद हो गया होगा, एकदम याद हुआ होगा और माइंड में भी छप गया होगा। अरे सिंपल है, कोई बात नहीं, एक बार हम रिवीजन करते हैं। देखिए तीन को कैरेक्टर याद रखिए, राजा, रानी, दिलीप, यानी उनके बेटा दिलीप। तो राजा से रणजी ट्रॉफी, रानी से क्या हो गया, रानी झांसी ट्रॉफी, फिर रानी से ईरानी ट्रॉफी, और उनके बेटवा दिलीप से क्या हुआ, दिलीप ट्रॉफी हो गया। अब वो कहाँ रहते थे, महल में, यानी शीश महल ट्रॉफी। अब एक दिन प्लान हुआ महल से निकल के कहीं घूमने के लिए, तो कहाँ घूमने के लिए गए, देवघर में। किसके मैंने भेंट करने के लिए, यानी शिव भगवान से, यानी देवधर ट्रॉफी हो गया, शिव भगवान से भेंट किया, यानी सीके नायडू ट्रॉफी हो गया। अब उसके बाद सोची रानी के चलते हैं बिहार भी घूम लेते हैं लगले हाथ, क्योंकि बिहार झारखंड के बगले में है। तो बिहार है, तो बिहार में कहाँ से है, पटना में है। पटना में कहाँ आए, तो आपका जो स्टेडियम है मोइनुद्दीन हक स्टेडियम, तो वहां पर आए घूमने के लिए, यानी क्रिकेट देखने के लिए। यानी बिहार आए तो बिहार से क्या होगा, कूच बिहार ट्रॉफी। उसके बाद स्टेडियम में आए तो मोइनुद्दीन गोल्ड ट्रॉफी। ठीक है, अब उसके बाद मैच खेलने लगे। जब मैच खेलने लगे तो मैच जीत गए, यानी जीत गए उसी को हम लोग बोलते हैं विजय हो गए। यानी जब विजयी हुए यानी विजय हरारे ट्रॉफी, फिर दोबारा विजयी हुए यानी विजय मर्चेंट ट्रॉफी। ठीक है, जब कोई विजय हो जाता है तो उसको एकदम स्वागत में डीजे बजाया जाता है, यानी जे से जेडी बिड़ला ट्रॉफी, फिर जे से जेके बोस ट्रॉफी। तो उम्मीद करते हैं एकदम आप लोग के ये सब माइंड में छप गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने क्रिकेट के तो समझिए कि जन्मदाता, समझिए कि तो अंग्रेज है सिर्फ। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला टेस्ट क्रिकेट, क्या पहले ये सब वनडे T20 नहीं हुआ करता था, पहले टेस्ट हुआ करता था। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट क्रिकेट आपका 1877 में होता है। ठीक है, यानी दो देशों के बीच में। यानी सबसे पहला टेस्ट क्रिकेट कब होता है, 1877 में होता है। और किसके किसके बीच में होता है, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। किसके किसके बीच में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। और कहाँ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम में आपका होता है पहला क्रिकेट। ठीक है, यानी पहला टेस्ट क्रिकेट। अब उसके बाद आता है कि पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, क्या फर्स्ट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच। अरे एक दिवसीय कहने का अर्थ है कि एक ही दिन में वो सब मैच में खत्म हो जाता है। जैसे में T20 हो गया, 50-50 हो गया, उसको क्या बोलते हैं, वनडे बोलते हैं। तो ये सब मैच जो हो गया, यानी फर्स्ट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है, यानी पहली बार कब हुआ, 1971 में हुआ था। क्या 1971 में हुआ था फर्स्ट
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, ठीक है। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय मैच है, ठीक है, इन दो देशों के बीच में। ऐसे में तो एक ही देश में तो बहुत बार हो चुका होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में कब हुआ? 1971 में हुआ। और किसके किसके बीच हुआ? तो वही दो के बीच, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कहाँ हुआ? तो वही हुआ, मेलबर्न में ही हुआ। वो कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये भी सवाल आता है कि भारत में पहला आधिकारिक मैच कब हुआ था? तो भारत में पहला आधिकारिक मैच हुआ था 1932 में, इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था। अरे 1932 के भी पहले हुआ है वो मैच, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग गली में गांव में खेले हैं तो उसका थोड़ी आधिकारिक माना जाता है। प्रथम बार कब हुआ? तो 1932 में हुआ, भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ, ठीक है। तो इसको आधिकारिक मान्यता दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और आपका यहाँ तक समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग जो होता है आपका पिच की लंबाई होता है, बॉल का वजन होता है, आपका गेंद का भार होता है, नहीं बॉल का वजन गेंद का भार एक ही है। आपका बल्ले की लंबाई होता है, बल्ले की चौड़ाई होता है, थोड़ा सा ये हम लोग देखते हैं। इसको भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है हम लोग को, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए पिच की लंबाई जो होता है, जो नहीं होता है पिचवा जो होता है क्रिकेट वाला, तो पिच की लंबाई कितना होता है? 20.12, कितना? 20.12 यानी 20.12 मीटर, कितना? 20.12 यानी 20.12 मीटर। इसी को गज में बोलिएगा तो 22 गज होता है, तो ठीक है। यानी पिच की लंबाई इतना हो गया। अब गेंद का भार कितना होता है? तो 155.9, क्या? 155.9 से लेकर 163 ग्राम तक, ठीक है। यानी 155.9 ग्राम से लेके 163 ग्राम तक आपका गेंद का भार होता है। इसी के बीच में आपका होगा गेंद के भार। तो इधर उधर देगा तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। कभी कभी इन दोनों को जोड़ के बीच का औसत दे देता है, तब ये सोचने वाला नहीं है कि ये गलत है, ठीक है। यानी आपका क्या हो जाएगा? इसका औसत, यानी इसी के बीच में कहीं भी आंसर दिया होगा, ठीक है। यानी गेंद का भार हो गया। अब देखिए जो बल्ला जो होता है ना, बैटवा जो होता है, तो बैटवा के यानी बल्ले के चौड़ाई कितना हो गया? 10.8 सेंटीमीटर होता है, कितना? 10.8 सेंटीमीटर बैट के चौड़ाई। अब देखिए बैट ऐसे होगा, समझिए कि हमारा हाथ बैट है, यानी ये जो होगा चौड़ाई जो होगा, ये आपका चौड़ाई जो होगा ये क्या होगा? 10.8 सेंटीमीटर चौड़ाई होगा। अब इंच में भी पूछ देगा तो 4.25 क्या होगा? इंच हो जाएगा आपका बल्ले की चौड़ाई। अब चौड़ाई हो गया तो लंबाई भी तो पूछेगा। आपका जो बल्ला इतना लंबा होता है तो उसका लंबाई भी तो पूछेगा। लंबाई कितना हो जाएगा? बल्ले की लंबाई कितना हो गया? 96.52, 96.52 सेंटीमीटर। इंच में पूछेगा तो 38 इंच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टंप जो होता है ना, स्टंप, तो स्टंप के लंबाई हो जाएगा कितना? आपका 71.12 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो बल्ले के चौड़ाई दिया है और बल्ले के लंबाई दिया है, तो ये सब क्या है? अधिकतम है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, इससे कम भी हो सकता है, ये मानते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हो नहीं सकता। यानी बल्ले की चौड़ाई 10.8 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो पाएगा। बल्ले की लंबाई आपका 96.52 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो पाएगा, कम हो सकता है, ठीक है। यानी अधिकतम लंबाई दिया है। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग एकदम समझ में आ गया होगा। इसको तो एकदम समझिए कि एकदम समझ में आ गया। देखिए एग्जाम में एकदम हमेशा पूछता ही है ये सब ट्रॉफी के बारे में, तो ये सब एकदम आप लोग ध्यान में रखिए। अब माइंड में आता होगा कि जो बैट होता है किस लकड़ी का बना होता है? तो सेलिकस परप्यूरिया, सेलिकस परप्यूरिया, सेलिकस परप्यूरिया, सेलिकस परप्यूरिया, यानी ये जो है इसी लकड़ी से आपका बैट जो होता है, हम लोग का बल्ला, हम लोग का नहीं, जो क्रिकेट खेलता है, जो बढ़िया धोनी हो गए, ये सब हो गए, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है उस सब का। हम लोग का तो एक समझिए कि बांस का फट्टा बना के हम लोग खेल लेते हैं, इसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर होता है, राष्ट्रीय भी क्रिकेटर होता है, वो सब का बैट का बल्ला सेलिकस परफ्यूरिया नामक लकड़ी से बना होता है। तो ये सब बात उम्मीद करते हैं एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? एकदम आ गया होगा। अब चलिए तो हम लोग इस वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे लोग अगले वीडियो में। देखिए ट्रॉफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छा एक बार देखिएगा थोड़ा तनी, आप लोग का लाइक के बटन काम कर रहा है कि नहीं, थोड़ा तनी दबा के देखिएगा, एकदम दबा के देखिए। हमें लगता है कि आप लोग का लाइक के बटन काम नहीं करता है, काम करता होगा तो एक बार दबा के देखिएगा, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लीजिएगा हमारे ही वीडियो पर। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो मिलेंगे, ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।